कई बार हमारे जिस्म पर रेड स्पॉट्स आ जाते हैं जो कई बार सोराइसिस के कारण भी होते हैं। तो आए आज वर्ल्ड सोराइसिस डे के अवसर पर अपने शहर श्रीनगर और मुल्क की जानी मानी डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर शाजिया जिलानी से सोराइसिस के बारे में जानते हैं। बेसिकली अगर हम सोराइसिस की बात करें, इट्स अ वेरी कॉमन डिसऑर्डर। इफ यू टेक 100 पीपल एट अ प्लेस, एटलीस्ट एक इंसान होगा जिसको सोराइसिस होगा। दैट मीन्स इसका जो परसेंटेज ऑफ इन्वॉल्वमेंट है, 1% ऑफ द पॉपुलेशन इज इन्वॉल्व बाय सोराइसिस। सो सोराइसिस में पेशेंट को क्या होता है, पेशेंट कम्स टू यू विद रेड रीजन, लाल रंग का उसको निशान पड़ जाता है स्किन पर, स्केलिंग होता है, थोड़ा सा खुरदरापन होता है उसके ऊपर, ठीक है। और ये ज्यादातर आपको पेट पे या बाजू पे या स्कैल्प पर इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी। और ये निशान जैसे आते रहते हैं, वैक्सीन मीनिंग दे कम को सबसाइड होते हैं कुछ टाइम के लिए और फिर वापस आ जाता है। सोराइसिस आपकी बॉडी को इन्वॉल्व कर सकता है, स्कैल्प को, नील्स को, जॉइंट्स को। So it's one of the I would say that one of the more common skin disorders that we. Common trigger factors जो हैं सोराइसिस को, वो कौन से हैं? हाँ, जैसे कि अभी हम we have approached the weather is one of the triggering factors, like cold, dry climate जो होता है that can trigger psoriasis. Psoriasis में जितना आप स्किन को moisturized रखेंगे उतना आपका स्किन better feel करेगा apart from the regular medications. Then again, if a patient has infection, like patient को sore throat है या और कोई chronic infection है, that can act as a triggering factor for psoriasis. Then smokers, smoking माना जाता है एक one of the most common factors of psoriasis, especially in the youth. I advise कि if you're suffering from psoriasis, just it's better to quit smoking. Then obese, अगर तो हमारा का माहौल है, अगर हम compare करें to previous times, so people are more going into these junk foods and etc. So they are having more of metabolic syndrome. Obesity per se, it's a अलग सा एक risk factor है psoriasis के लिए. Then genetic factors. If you are having one of your parents या grandparents या कोई uncle aunt उसको psoriasis है, then you are more prone to get psoriasis. So इसमें genetic factors की involvement होती है. Then अगर आपकी skin को लग जाती है, injury हो जाती है, उस साइड पर भी आपका सोराइसिस रीएक्टिवेट हो सकता है, ट्रिगर अप हो सकता है। या हमारे बुजुर्ग होते हैं जो बहुत सारी मेडिकेशन लेते हैं, लाइक इफ यू आर टेकिंग मेडिकेशन फॉर हाइपरटेंशन, डायबिटीज या एंटी मलेरियल्स लेते हैं या एंटी डिप्रेसेंट्स में लिथियम आता है, these drugs can also trigger psoriasis. या if a patient is taking steroids for some other reason, और अगर वो abruptly steroids बंद कर लेता है या अचानक से स्टार्ट कर लेता है, that can be a trigger factor. या हमारे hospitals में we have seen that people taking Ayurvedic medication, कभी कभार वो बहुत सारे मेडिकेशंस इधर उधर ले रहे होते हैं ऑफ द ट्रैक, उनको भी सोराइसिस ट्रिगर फैक्टर हो सकता है, मतलब सोराइसिस कैन बी ट्रिगर इन दोस पेशेंट्स। सो मैम, ये जो पेशेंट है कितना लंबा एक मेडिकेशन का प्रोसेस इनके लिए चलता है? गुड क्वेश्चन। बेसिकली सोराइसिस जो है ये क्रॉनिक डिसऑर्डर है। सो जैसे कि अभी हमारे पास पेशेंट एक आया, हाइपरटेंशन का आया है, डायबिटीज का आया है, व्हेन अ पेशेंट अप्रोच, हम उसको ये नहीं बोलते हैं कि आप जी ये गोली खाइए, आपका दी डायबिटीज अब कल से नहीं होगा या आपका डायबिटीज खत्म हो जाएगा, या हाइपरटेंसिव पेशेंट है हम उसको मेडिकेशन रखते हैं तो कंट्रोल द डिजीज बेसिकली। सोराइसिस जो है वो एक आपकी स्किन का एक ऐसा ही डिसऑर्डर है, इट्स बेसिकली क्रॉनिक डिसऑर्डर, यानी इसके लिए आपको दवाई कुछ ना कुछ देनी पड़ती है। अगर आपका सोराइसिस कभी ऐसा भी हो सकता है, बहुत सारे लंबे पीरियड के लिए रेमिशन में पेशेंट जा सकता है, बट इट कैन कम बैक। तो इसमें हमें पेशेंट को एडवाइस करना होता है कि एक तो अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखें। अगर हम कुछ इट अगेन द ट्रीटमेंट डिपेंड्स अपॉन बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्व। इफ अगर आपकी बॉडी का लेस देन 10% बॉडी सरफेस एरिया इज इन्वॉल्व, देन ये हम कंट्रोल कर सकते हैं रेगुलर मेडिकेशन, मे बी सम टॉपिकल्स, मे बी सम मॉइस्चराइजर्स या कुछ शैम्पू स्पेशलाइज्ड। बट इफ सोराइसिस इन्वॉल्व मोर देन 10%, लाइक 20%, 30%, तो हमें इसमें खाने की भी दवाई देनी पड़ती है, बाज़ाब्ता को पड़ता है। Sometimes what happens, अगर हम psoriasis का टाइम पे इलाज ना करें, it can in fact in sometimes involve 90% of body surface involvement. उस वक्त हम बोलते हैं कि वो जो patient है that has gone into psoriatic erythroderma, उसका कुछ sort of आप मानिए skin function नहीं करता है, skin failure हो जाता है, and those patients we will admit to hospital. So it can range from minor symptoms जिसको हम सिंपल मेडिकेशन से कंट्रोल कर सकते हैं, मॉइस्चराइजर से कंट्रोल कर सकते हैं, तो इन हॉस्पिटलाइजेशन। सोराइटिक आर्थराइटिस क्या होता है मैम?
Psoriatic arthritis, बेसिकली psoriasis जो होता है इट्स प्राइमरली अ डिसऑर्डर ऑफ द स्किन। स्किन के अलावा ये और भी चीजों को इन्वॉल्व कर सकता है, लाइक आपका स्कैल्प कर सकता है, नील्स कर सकता है या जॉइंट्स कर सकता है। अगर आपका psoriasis आपके जॉइंट्स को इन्वॉल्व करता है, आप मानिए जैसे ये स्किन का एक रूमेटिक डिजीज है जिसमें जॉइंट इन्वॉल्वमेंट होती है, जॉइंट्स की पेन हो सकती है, जॉइंट्स की स्वेलिंग हो सकती है, जो हमारे फिंगर्स के जॉइंट्स होते हैं, हमारा डिस्टल इंटरफैलेंजर या प्रॉक्सिमल इंटरफैलेंजर जॉइंट्स, फिंगर्स के छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं, वो मोस्ट कॉमनली सोराइसिस से इन्वॉल्व हो सकती है। इसकी स्वेलिंग हो सकती है, अगर टाइम पे इलाज ना पहुंचा तो डिफॉर्मिटी भी हैज बीन रिपोर्टेड। इसके अलावा कभी कभार एक जैसे कि कोई एक सिंगल जॉइंट को भी इन्वॉल्व कर सकता है, या रूमेटिक आर्थराइटिस की तरह बहुत सारे छोटे छोटे जॉइंट्स को इन्वॉल्व कर सकता है, स्पाइन को इन्वॉल्व कर सकता है। इसमें हम फिर टेस्ट करते हैं, हमारे कुछ अपने क्राइटेरिया होते हैं। जब हमारा पेशेंट हमारे पास आ जाता है, वी सी द पेशेंट एंड वी सी इफ द पेशेंट फिट्स इनटू दोज क्राइटेरिया, तो वी कैन लेबल द पेशेंट टू हैव सोराइटिक आर्थराइटिस। तो उसको मैनेज में बेसिकली दोनों लाइन पे करना होता है, ऑन द बेसिस ऑफ सोराइसिस एज वेल एज आर्थराइटिस। कई बार हमारे जिस्म पर रेड स्पॉट्स आ जाते हैं जो कई बार सोराइसिस के कारण भी होते हैं। तो आए आज वर्ल्ड सोराइसिस डे के अवसर पर अपने शहर श्रीनगर और मुल्क की जानी मानी डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर शाहजहां जिलानी से सोराइसिस के बारे में जानते हैं। सोराइसिस जो है सबसे ज्यादा मुतासिर कहाँ करता है? सोराइसिस सबसे ज्यादा प्राइमरली इट्स अ डिसऑर्डर ऑफ स्किन में भी जो हमारे जैसे कि जॉइंट्स के अराउंड होता है, जॉइंट्स के अराउंड या आपको ज्यादा इन्वॉल्व या एक्सटेंसर सर्फेसेस होते हैं, जैसे अगर हम पेट में देखें कमर पे ये ज्यादा हो जाएगा, ठीक, थाइस पे ज्यादा हो सकता है। इसके अलावा स्किन के अलावा ये स्कैल्प पर होता है। हमारे कुछ पेशेंट्स होते हैं दे प्राइमरली कम विद स्केलिंग ऑफ द स्कैल्प, जैसे कि स्कैल्प पर उनको डैंड्रफ सा लगता है, वैसा डैंड्रफ जो हटता नहीं है शैम्पू से या और बाकी किसी चीजों से। नेल्स को सोराइसिस अफेक्ट कर सकता है, नेल्स कभी सफेद हो सकते हैं। सोराइटिक नेल्स जो होते हैं उनको फिर सोराइसिस के अलावा फिर बाकी इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, लाइक दे आर मोर प्रोन टू गेट फंगल इन्फेक्शन सोराइटिक नेल्स। इसके अलावा सोराइसिस, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, समटाइम्स सोराइसिस इन्वॉल्व 90% ऑफ योर बॉडी सर्फेस, देन सोराइसिस कैन इन्वॉल्व, वो इफेक्ट कर सकता है बाकी ऑर्गन्स को भी। ये लिवर को डैमेज कर सकता है, ये किडनीज पे असर इसका आ सकता है। कभी कभार सोराइसिस पेशेंट्स जो ये एरिथ्रोडर्मा में होते हैं या स्किन फेलियर में चले जाते हैं, उनको हार्ट फेलियर भी हो सकता है। तो सोराइसिस स्किन की इन्वॉल्वमेंट से लेकर पूरी बॉडी की इन्वॉल्वमेंट तक भी, मतलब किसी भी पार्ट को अफेक्ट कर सकता है। ऑलराइट